नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा। तो आप सबका इस प्रोग्राम में स्वागत है और खास करके अरविंदाक्ष प्रभु का मैं आभारी हूँ जिन्होंने आज मुझे ये सेवा का मौका दिया। तो आज का ये जो श्लोक है 2.47 बहुत ही फेमस श्लोक है, बच्चे बच्चे जानते हैं। खास करके B.R. चोपड़ा ने जब महाभारत बनाया तब जो श्लोक बोलते थे तो सबको यदा यदा ही धर्मस्य, तो वो याद रह गया। और ये कर्मण्येवाधिकारस्ते भी सबको याद रह गया। तो आज का ये जो श्लोक है 2.47 अध्याय 2 गीता का सार, श्लोक नंबर 47। तो हर एक शब्द इस प्रकार है, कर्मणि एवा अधिकारः ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुः भूः मा ते संगः अस्तु अकर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर् मा ते संगोऽस्तु कर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर् मा ते संगोऽस्तु कर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर् मा ते संगोऽस्तु कर्मणि। वो इस प्रकार है, कर्मणि कर्म करने में, एवं निश्चय ही, अधिकारः अधिकार, ते तुम्हारा, माँ कभी नहीं, फलेषु फलों में, कदाचन कदापि, माँ कभी नहीं, कर्म फल कर्म का फल, हेतु कारण, हो माँ कभी नहीं, ते तुम्हारी, संगह आसक्ति, अस्तु हो, अकर्मणि कर्म न करने में। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, नहीं कर्म न करने में कभी आसक्त हो। तात्पर्य श्री श्रीमदेशी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा यहाँ पर 3 विचारणीय बातें हैं, कर्म, स्वधर्म, विकर्म तथा अकर्म। कर्म स्वधर्म वे कार्य है जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है,
अधिकारी की सम्मति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं और अकर्म का अर्थ है अपने कर्मों को न करना। भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह निष्क्रिय न हो, अपितु फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करे। कर्म फल के प्रति आसक्ति रहने वाला भी कर्म का कारण है। इस तरह वह ऐसे कर्म फलों का भोक्ता होता है। जहां तक निर्धारित कर्मों का संबंध है, 3 उप श्रेणियों के हो सकते हैं, यथा नित्य कर्म, आपदाकालीन कर्म तथा इच्छित कर्म। नित्य कर्म फल की इच्छा बिना शास्त्रों के निर्देश अनुसार सत्व गुण में रहकर किए जाते हैं। फल युक्त कर्म बंधन के कारण बनते हैं, अतः ऐसे कर्म अशुभ है। हर व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार है, किंतु उसे फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। ऐसे निष्काम कर्म निसंदेह मुक्ति पद की ओर ले जाने वाले हैं। अतएव भगवान ने अर्जुन को फल आसक्ति रहित होकर कर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी। उसका युद्ध विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू है। ऐसी आसक्ति से कभी मुक्ति पथ की प्राप्ति नहीं हो पाती। आसक्ति चाहे स्वीकारात्मक हो या निषेधात्मक, वह बंधन का कारण है। अकर्म पापमय है, अतः कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग था। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सर्वरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम सब यहाँ पर आते हैं, इकट्ठा होते हैं हर रविवार को। पीछे जो लोग बैठे वो थोड़ा आगे भी आ सकते हैं। प्रयास करूंगा बहुत ही सरल भाषा में हो। यंग जनरेशन भी बहुत है, बहुत ही सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि कई बार लगता है कि भाई शास्त्र की बातें समझना कठिन होती है, बोरिंग होती है। भारत पाकिस्तान की मैच की बात करो तो मजा आए, ये कोई नई मूवी आई हो बॉर्डर उसकी बात करो तो कोई मजा आए। कर्मण्येवाधिकारस्ते, सबको पता है प्रभु, कर्म करो, बस कर्म करते रहो। 80 साल के हो जाओ फिर भी कर्म ही करते रहो, बस यही भगवान ने बोला है, कर्म करते रहो बस। पता है ये श्लोक तो बच्चे बच्चे को पता है, इसमें क्या समझाएंगे। लोगों ने इसका इतना गलत, ये श्लोक सबसे ज्यादा भ्रमित लोगों को कर दिया है, क्योंकि लोगों ने इसको सही तरीके से समझा नहीं है। इसीलिए लोगों को एक ही मेंटालिटी है कि भाई भगवान ने बोला है कर्म करते रहो, बस कर्म ही करते रहो। कैसे कर्म करो? कर्म करने का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हो तो वो है गधा। सबसे ज्यादा वजन उठाता है, काम करता रहता है, तो कर्म ही करने को भगवान ने बोला है, तो सबसे बड़ा डिवोटी तो गधा हो गया। लेकिन कर्म कैसे करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान ने खाली कर्म कर दो बस इतना नहीं बोला, इसमें टोटल 4 स्टेप है। 4 स्टेप, 4 पॉइंट, 4 पॉइंट है इसमें, सिर्फ 1 पॉइंट नहीं है कर्म करते रहो, बस 4 पॉइंट है टोटल। और सबसे ज्यादा एक ही पंक्ति बोली जाती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बस कर्म करो, फल की चिंता मत करो। 1 से 30 नौकरी करो, पगार मिले या ना मिले ये मत सोचो। इसका अर्थ ये हो गया, तो कोई नौकरी क्यों करेगा? हम जनरली ढूंढते भाई कहाँ पगार ज्यादा मिलेगा। भाई ये 20,000 दे रहा है, वो कितना दे रहा है, 25 दे रहा है, चलो 5,000 भी ज्यादा मिल रहा है, छोड़ो इसको। तो फल तो हम पहले देखते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि फल नहीं देखना है।
तो भाई पालन पोषण करने के लिए पहले तो ये बोलना पड़ेगा भाई मैं नौकरी पे आऊं, पहले हम ये क्या पूछते हैं उसको जाकर, कितना देगा भाई, वही पूछते हैं कितना पगार देगा। तो फल तो पहले, फिर कितना काम करना है वो तो बाद में पूछते हैं, कितना घंटा काम करने का। मैं भी बहुत साल पहले फार्मेसी मेरा कंप्लीट हुआ तो उस टाइम नया रूल आ गया कि फार्मासिस्ट मेडिकल में हो तो ही मेडिकल चलेगा, बाकी मेडिकल बंद कर दिया जाएगा। तो जैसे ही मैं फार्मेसी कंप्लीट कर गया, फार्मेसी की इतनी डिमांड बढ़ गई, उस टाइम पे 2000 रुपये का था तो डायरेक्ट बढ़ गया। तो एक सेठ ने फोन किया मेरे यहाँ जा, 6000 दूंगा। दूसरे का फोन, वो 6000 बोला, तू कितना देगा? बोलता है चलो 7000 देगा। फिर मैं वो बार्गेनिंग, वो 7000 में बोल रहा है तू 8 देगा। तो मैं फल तो पहले देख लिया। तो ये समझना बहुत ही जरूरी है कि भगवान ने इतनी कॉमन बात नहीं बोली है। अखिल ब्रह्मांड के नायक सिर्फ इतना ही बोलेंगे, कर्म करते रहो, कर्म करते रहो, कर्म करते रहो। कैसे कर्म करना है? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मन बुद्धि मामे विशेष्य संशय। कर्म करो, लेकिन कैसे करो? मेरा स्मरण करके करो। ऐसे थोड़ा गधे की तरह काम करता है, ऐसा काम नहीं करना है। तो यहाँ पर जो श्लोक है, हर एक श्लोक एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहता है। तो अगर कोई व्यक्ति डायरेक्ट ही समझने का प्रयास करेगा तो हो सकता है कि उसको गलत फहमी हो जाए। फटाफट पीछे के 2-4 श्लोक ले लेते जो इससे रिलेटेड है, एक पूरा साइकिल है, पूरा कनेक्शन है। तो भगवान ने पहले 41 में बोला व्यवसाय आत्मिका बुद्धि ही एक कुरु नंदन, जो इस मार्ग पे वो दृढ़ संकल्प है और उसकी बुद्धि एक ही है। देखो स्टेप बाय स्टेप भगवान कितना गहरा समझा रहे हैं। कॉन्सेंट्रेट करोगे तो बहुत ही दिव्य अनुभूति यहाँ पर बैठे बैठे हो जाएगी। एक ही संकल्प है, एक विद्यार्थी का संकल्प है सीए करना है, नो मोबाइल, नो टीवी, नो मैच, नो मूवी। एक का संकल्प है मुझे इंजीनियर बनना है, फल पे नहीं देख रहा है। कोई विद्यार्थी ये सोचेगा एग्जाम लिखते वक्त, एग्जाम में 2 घंटा 3 घंटा जो भी देते होंगे, यार उसका कितना आएगा? 80 आएगा, वो बहुत लिख रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो तो बहुत लिख रहा है, उसका 90 आएगा, एक ये लिख रहा है। वो फल के बारे में सोचेगा तो कर्म कैसे करेगा? मैं अपना 100% देता हूं, फिर जो होगा वो देखा जाएगा। मेरे हाथ में है अभी एग्जाम में लिखना, मेरे हाथ में है पूरा साल जोरदार प्रिपरेशन करना, फिर टीचर जो देखे वो मंजूर है। प्रभु गोलोक जाएंगे, वैकुंठ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? एक बार परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज को चिट्ठियां देकर प्रश्न पूछना था, तो एक चिट्ठी आई थी तो उसमें प्रश्न आया था, तो महाराज भी बहुत हंसे थे। और प्रश्न आया था कि महाराज अगर हम भगवत धाम नरक जाएंगे, तो कोई व्यक्ति नरक जाता है तो उसको लेने यमदूत आता है, और भगवत धाम जाता है तो उसको लेने विष्णुदूत आते हैं। तो भक्त अगर स्वर्ग जाता है तो कौन लेने आएगा? महाराज बोले मुझे पता नहीं कौन लेने आएगा। कैसे कैसे, मतलब कि अभी से चिंता हो रही है। अबे तू भक्ति कर, 16 माला ध्यान से करो, भगवत गीता भागवतम, अभी से चिंता, अभी से फल, भगवत धाम जाऊंगा, गोलोक जाऊंगा। ठीक है, लक्ष्य होना अलग बात है, फल अलग हो गया। भाई स्टूडेंट का लक्ष्य है कि मुझे सीए बनना है, तो वो लक्ष्य है, लक्ष्य है अलग, फल अलग। फल के बारे में नहीं सोचना, लक्ष्य पहले तय कर लेना है। लक्ष्य जरूरी है तय करना, लेकिन फल के बारे में सोचते रहने से क्यों भगवान मना कर रहे हैं? क्योंकि जब कोई व्यक्ति लक्ष्य फल के बारे में सोचता रहेगा तो वो अपना कर्म 100% नहीं दे पाएगा। कोई विद्यार्थी कंफ्यूज हो रहा है, वो 100% नहीं दे पाएगा। भारत पाकिस्तान की मैच है, जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा, उसका पहला दांव है, 300 मार दिया तो नहीं, उसका एक ही फोकस है, मुझे 4 मारना है, 6 मारना है, 20 ओवर में मुझे 300 मार देना है। वो फल के बारे में सोचता रहेगा, कौन हारेगा, कौन जीतेगा, वो बॉलर बॉलिंग डाल रहा है, वो बैटिंग कर रहा है, कौन जीतेगा, कौन जीतेगा, कौन जीतेगा, वैसे ही आउट हो जाएगा। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें भगवत धाम जाना है, भगवान जो बोलते हैं
सूर्य होता है तो सूर्य का प्रकाश सबके लिए है। उसी तरह से भगवान ने जो भगवत गीता बोली है वो एक रिक्शा वाले को भी लागू होती है, एक बिजनेसमैन को भी लागू होती है, एक स्टूडेंट को भी लागू होती है, एक गृहिणी को भी लागू होती है, सबको लागू होती है। तो इसलिए ये जो श्लोक है वो स्टूडेंट के लिए भी है, भक्तों के लिए भी है, सबके लिए है। एग्जाम्पल के तौर पर एक भक्त सोचता है, अभी मेरे एक भक्त से बात हुई थी, वो बहुत सालों से सूरत से बाहर बहुत दूर चला गया, उसको कुछ ऐसा संजोग थे कि वो नहीं दे पा रहा था समय, कुछ भी संजोग के बाहर चला गया, माला थोड़ी डिस्टर्ब हो गई, प्रभु दीक्षा कब होगी, दीक्षा कब होगी, मैं तो इतने सालों से 16 माला कर, दीक्षा कब होगी, दीक्षा कब होगी, दीक्षा कब होगी। है ना, मतलब बिना दीक्षा के भी हो सकता है कि भगवत धाम तुम जाओ, तुम दीक्षा के बारे में मत सोचो, 16 माला भगवान को पुकारते पुकारते करो, हर रोज 1-2 घंटा रीडिंग करो, भगवान तुम्हें गुरु के पास भेज देंगे, कुछ ना कुछ संजोग चेंज होगा, तुम गुरु के पास आ जाओगे, दीक्षा हो जाएगी। दीक्षा कब होगी, दीक्षा कब होगी, दीक्षा कब होगी। दीक्षा लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य कृष्ण की प्रसन्नता, कृष्ण के पास जाना, कृष्ण के लिए जीना, कृष्ण के लिए मरना, वो लक्ष्य है। क्योंकि अगर दीक्षा लक्ष्य हो गई, फल के ऊपर अटैच हो गए, दीक्षा हो गई तो भी प्रॉब्लम होगा, दीक्षा नहीं होगी तो भी प्रॉब्लम होगा। कैसे? वो जिसकी दीक्षा, वो बाहर गांव चला गया, दीक्षा नहीं हो रही है, तो वो अभी 16 माला से 8 पे आ गया है, पूरा मायूस हो गया है। मेरे बाद जो आए थे उसकी दीक्षा हो गई, मैं दूर चला गया तो मेरी नहीं हो रही है, तो वो धीरे धीरे 16 पे से 0 पे आ गया था, फिर बात हुई, फिर वापस 8 पे आ गया, दीक्षा नहीं हो रही, मायूस हो रहा है। और दीक्षा ही लक्ष्य है, दीक्षा तो हो गई प्रभु, अभी मंगला आरती में क्या आने की क्या जरूरत है, हो गई ना दीक्षा, गुरु मिल गए, गुरु ले जाएंगे भगवान के पास, मेरा लक्ष्य था बस दीक्षा हो जाए, बात खत्म। तो लक्ष्य फल पे आसक्त हो गए, वो स्पिरिचुअल हो या भौतिक हो, फल पे अगर आसक्त हो गया तो उसकी प्रगति रुक जाएगी। इसलिए भगवान कहते हैं कि तू कर्म कर। जैसे ये जो श्लोक हमने पहले 41 का लिया कि एक ही लक्ष्य है, उसके बाद जो 42-43 है उसमें भगवान बताते हैं कि स्वर्ग प्राप्ति, जन्म, ये सब में आसक्त हो गए, इंद्रिय तृप्ति में, तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम वाला श्लोक आता है, तया पदचेषम, वो भी फल है, भोग फल है, ऐश्वर्य फल है, उसमें आसक्त हो जाएगा तो कर्म अच्छी तरह से नहीं कर पाओगे। त्रिगुणिया विश्यावेद, भगवान कहते हैं इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, एक भोग में आसक्त होना, ये फल में आसक्त होना, ये प्रकृति के 3 गुणों के अंदर ही तुमको रखेगा। प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठना है तो फलों के बारे में सोचना बंद करो। 46 में आता है यावान अर्थ उदपाने, कि जो एक छोटे कूप से सोल हो जाता है, जो हेतु सोल होता है वो बड़े जलाशय से सोल हो ही जाएगा। तो कृष्ण के पास आ गए, उसको सब फल मिलने ही वाले हैं, फल की चिंता क्यों करना है। उसके बाद अभी आया है ये श्लोक 47 का श्लोक, कि भाई जैसे ये भगवान ने जो बोला कि जो छोटे छोटे जलाशय से, कुएं से जो हेतु सोल होता है वो बड़े जलाशय से सोल हो ही जाएगा। तो जो कर्म करेगा उसको ये नहीं सोचना कि मुझे फल नहीं मिलेगा, तो फल 101% सबको मिलेगा। जन्म हुआ, कौन सा कर्म किया हमने, माता के गर्भ में खाना पीना हवा भवा सब मिला कि नहीं मिला, पड़े रहते थे, बेहोश हालत जैसी हालत थी हमारी माँ के गर्भ में, सब कुछ फल मिला कि नहीं मिला। जैसे बाहर आ गए, रोटी कपड़ा मकान सब जरूरत हुई कि नहीं हुई, फल मिला कि नहीं मिला। तो फल 101% मिलता ही है। इसलिए भगवान कहते हैं कि डरो मत, फल नहीं मिलेगा ऐसा नहीं होता है। जैसे ये फल मिल रहा है, कुछ ना कुछ काट रहा है, तो ऐसा फल मिलता है भाई, उसमें ना काटा होगा तो वो भी काट रहा है, वो भी फल है, कोई बात नहीं चलेगा, हिसाब किताब 0 हो रहा है। तो इसलिए ये जो श्लोक है वो हमको दिखाता है कि हमें फल में नहीं आसक्त होना है। जैसे इसको समझने के लिए हम एक दृष्टांत ले सकते हैं कि कैसे हम परम पिता श्री कृष्ण से
विमुख हो जाते हैं फल के कारण। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया चेत सम व्यवसाय आत्मिका बुद्धि ही समाधो न विधीयते। और भागवतम में 11 स्कंद में एक जगह पे लिखा है कि भगवान सबके हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान है, फिर भी अनुभूति क्यों नहीं होती है, दोस्ती क्यों नहीं हो रही है। जैसे हम कहीं पे रहने जाते हैं, यहाँ पे कुछ कोई भी रह रहा होगा तो कैसे जान पहचान हो जाती है, हरे कृष्णा, कैसे हो प्रभु, कौन से गांव के हो, मारवाड़ी हो, जो भी है, फिर दोस्ती हो जाती है। कब रहने आए, आजू बाजू वाले के साथ दोस्ती हो जाती है। इतने बाजू बाजू में रहते हैं, दूर रहते, कैसी दोस्ती हो जाती है। एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, एक ही बिजनेस में है, एक ही नौकरी में है, इधर फ्लैट है, सामने फ्लैट है, डिस्टेंस है, फिर भी दोस्ती हो जाती है। लेकिन हार्ट की साइज कितनी है, तो मेडिकल का स्टूडेंट होगा तो उसको पता होगा हार्ट की साइज कितना इंचीस है, कितना वो भी है। एक हार्ट इतनी छोटी सी जगह, उसमें 2 लोग हैं, आत्मा परमात्मा। और उसमें भागवत में लिखा है हजारों सालों से, अनलिमिटेड जन्मों से बाजू बाजू में है, फिर भी कोई दोस्ती नहीं हो रही है, कोई भी जान पहचान नहीं हो रही है। परमात्मा कैसे हो, मैं आपसे विमुख हो गया हूं, मुझे आपके पास आना है, मुझे आपसे बातें करनी है, आपका दर्शन करना है, क्यों नहीं हो रहा है। इतनी नजदीकी में हम, तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, तो इधर तो चाबी ऑलरेडी खो गई है, एक कमरे में बंद हो चुके हैं, तो दोस्ती क्यों नहीं हो रही है भाई, दोस्ती क्यों नहीं हो रही है भगवान के साथ। और उसमें अच्छा नहीं हो रही है, उसका क्लैरिफिकेशन भागवतम में है, उसमें दूसरा पॉइंट लिखा है। उसमें लिखा है कि भाई क्यों नहीं हो रही है, तो उसमें लिखा है कि जो इंद्रिय तृप्ति के प्रति समर्पित है उसकी दोस्ती नहीं होगी। इतने नजदीक है, फिर भी जो व्यक्ति इंद्रिय भोग में लगा है, इंद्रिय तृप्ति में लगा है, उसको ये रियलाइज नहीं होगा कि उसके बाजू में ही परमात्मा है। जैसे एक बार एक पिता थे, वो अपने 3 बच्चों को लेकर मेले में गए, तो मेले में सब था, वो चकडोल था और कोलंबस था, जो भी था, तो तीनों 3 बेटे को लेके गए मेले में। तो एक बेटा बोला, पप्पा जोरदार लाइटिंग वाला चकडोल है, मुझे इसमें बैठना है। पापा बोला इसीलिए तो लाया हूं, चल बैठ जा। तो दूसरा बोला, पापा मुझे भी उसमें बैठना है, तू भी बैठ जा साथ साथ। तीसरा बोला, पापा नहीं बैठना है, आपका हाथ नहीं छोड़ना है, आपको पकड़ के रखना है, मैं नहीं छोड़ूंगा आपका हाथ, इन लोगों को जाना है तो जाओ, मुझे आपके साथ इतना सेटिस्फेक्शन है, मैं क्यों हाथ छोड़ू, मुझे उसमें कोई मजा नहीं आता है। बोला ठीक है। तो वो दोनों बेटे गए चकडोल में, घूम रहे हैं, घूम घूम के आए वापस। तो एक बेटा है ना, ऊपर से चकडोल में बैठा बैठा देख रहा था, वाह ये मेरा भाई और पापा कितनी मजाक कर रहे हैं, वो लोग वो खा रहे हैं घर का नाश्ता, और मैं यहाँ गोल गोल घूम रहा हूँ, नहीं घूमना है। तो वो जैसा चकडोल खत्म हुआ, पापा ने बोला मजा आया बेटा, तो एक ने बोला हाँ पापा बहुत मजा आया, एक ने बोला पापा नहीं मजा आया, नहीं जाना है दूसरी बार। तो एक जिसको मजा आया था, तो उसने बोला अब तुमको क्या करना है, उसने बोला पापा अभी वो कोलंबस है उसमें ले जाओ। पापा ने बोला ठीक है कोलंबस में जाओ। कोलंबस खत्म हुई, उसके बाद बोला उसमें ले जाओ, उसमें ला जाओ, उसमें ले जाओ। पहला तो उसके पास ही था, दूसरे ने अनुभव कर लिया, पापा को पकड़ लिया, एक हाथ एक बेटे के हाथ में, दूसरा दूसरे बेटे के हाथ में, दोनों ने हाथ पकड़ लिया कि पापा आपके पास ही सेटिस्फेक्शन है, आपके पास ही सुख है। एक अनुभव से सीखा, दूसरा सिद्ध ही था। उसी तरह से बद्ध आत्मा, मुक्त आत्मा होती है, वो कभी हाथ नहीं छोड़ती है, वो कभी भी भगवान का विस्मरण नहीं करती है। और हम जैसे मूर्ख लोग भगवान का हाथ छोड़ते हैं, लेकिन हम बहुनाम जन्मनाम अंते, हमको बुद्धि आ गई, घूम लिया चकडोल में, पापा अभी नहीं जाना है। और एक कुछ लोग ऐसे होते हैं, एक चकडोल खत्म हुई, दूसरी चकडोल, तीसरी चकडोल खत्म ही नहीं हो रही है,
तो हमको समझना है कि हम किस कैटेगरी में हैं। जाको अपने हृदय में अभी के अभी, क्योंकि क्या है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहेगा, इफेक्ट नहीं आएगा। तो इसलिए अभी के अभी हृदय में चेक करो कि इन 3 बेटों में से हम कौन सी कैटेगरी में है। मुक्त वाली कैपेसिटी तो है ही नहीं, मुक्त वाली कैटेगरी तो है ही नहीं। लेकिन हमको सीखना है कि ये जगत, हमने कई बार सुना होगा, दुखालयम है, अशाश्वतम है। तो इसलिए अनुभव से सीखना है। अनुभूत ज्ञान और जो शास्त्रीय ज्ञान है, दोनों अलग अलग चीज हो गई। प्रभु कितनी बार भागवतम पढ़ा, इतनी बार, कितनी बार भगवत गीता पढ़ी, इतनी बार। अच्छा, ये श्लोक कंठस्थ, वो श्लोक कंठस्थ, बहुत ही गुड, बहुत ही अच्छा। फिर कंठस्थ करने के बाद क्या होता है? जन्म कर्म चमे दिव्यम, भगवान के जन्म कर्म दिव्य है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, इसको दर्शन करो। अस्पताल में जा रहे हो, किसी हॉस्पिटल में पेशेंट को देखकर सोचो एक कैसा दुखी है। कोई एक्सीडेंट, अभी हम रास्ते में आ रहा था, एक ट्रक था, 2 व्हीलर था, कुछ एक्सीडेंट हुआ था, क्या हालत हुआ होगा, ये सोचना है। कनाडा में लोग क्लासरूम में जाकर गोली से उड़ा देते हैं। न्यूज़पेपर में पढ़ा, तुरंत दूसरा पेज ले लिया। कभी ये सोचा कि जिसने गोली से उड़ा दिया वो छोटे छोटे बच्चे के माँ बाप के क्या गुजरती होगी। स्टार बाजार के पास एक लड़की को ट्रक वाले ने उड़ा दिया, उसका पूरा सर फट गया। न्यूज़पेपर में पढ़ा, ठीक है, वो ब्रिज पे से नीचे एक्सीडेंट में गिर कर मर गए, ठीक है। क्या ठीक है? कुछ ठीक नहीं है। कल हम भी गिरेंगे, हमारे जीवन में भी ऐसा दुख आएगा। क्यों सहे हम, क्यों इस जगत में रहे? आत्मा को तो ना जन्म है, ना मृत्यु है, ना चोट लगती, ना पानी से भिगोया जा सकता है, ना आग से जलाया जा सकता है। तो हम ऐसे दिव्य है इस भौतिक जगत में क्यों है, क्यों सड़ रहे हैं? तो इसलिए जो पहला पॉइंट भगवान ने कहा, कर्मण्य वाधिकारस्ते, कर्म करो, फल की आसक्ति रखे बगैर। क्योंकि फल में आसक्त हो जाओगे, ना तो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होगा, ना भौतिक प्रोग्रेस होगा, ना किसी का भी प्रोग्रेस होगा। फल मिलेगा, 100% मिलेगा, आज नहीं तो कल, लेकिन पूरा 100% कर्म पर ध्यान देना है। तीसरा पॉइंट आता है जो जनरली हाईलाइट नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत ही, दोनों 4 टॉपिक्स बहुत ही अच्छा है। माँ कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोस्तव कर्मणि। तुम न तो कभी अपने आपको कर्मों के फलों का कारण मानो। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। क्यों भाई तू बेस्ट है? भगवान एक फूंक मारने की भी जरूरत नहीं, खाली एक इशारा करेंगे ना, तेरी बद्दी होशियारी निकल जाएगी। क्या बेस्ट है? कृष्णा बेस्ट है। कृष्णा की शक्ति से तू बोल पा रहा है, कृष्णा की शक्ति से तू पढ़ पा रहा है, कृष्णा की शक्ति से तू चल पा रहा है, कृष्णा की शक्ति से तू सांस ले पा रहा है। तो कौन बेस्ट है? तो तीसरा पॉइंट क्या आता है? कर्म करो, फल की आशा मत रखो। तीसरा पॉइंट है, मान लो सक्सेस मिल भी गई, स्टार बन भी गए, बड़े आदमी बन भी गए, बड़े भक्त बन भी गए, बहुत डिस्ट्रीब्यूशन भी कर लिया, बहुत प्रोग्रामिंग कर लिया, बड़ा बहुत मंदिर भी बना लिए, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं। कृष्णा की शक्ति से हुआ है। इसलिए भगवान कहते हैं ये जो फल मिल रहा है, फिर ऐसा मत सोचो कि मेरे कारण मिला है। ठीक है, तुमने कर्म किया है, लेकिन फाइनल ऑथोरिटी परमेश्वर है, कृष्णा है। भगवद गीता में जो 5 पॉइंट है कि इन 5 कर्मों के कारण कोई भी कर्म होता है, उसमें 5 में से लास्ट में है परमेश्वर। भगवान की इच्छा के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता। तुम इतने बड़े कैसे बन गए? इसलिए अहंकार ना आए, इसलिए भगवान स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं। कर्म करो, फल की आशा मत रखो। कुछ बड़ी सिद्धि मिल भी गई, कभी भी ये मत सोचो कि ये मेरे कारण मिली है, मैंने मेहनत की, मैं इतना मेहनत किया इसलिए मैं सीए बना, इसलिए मैं डॉक्टर बना, इसलिए मैं इंजीनियर बना, इसलिए मैं फिल्म स्टार बना, इसलिए मैं क्रिकेटर बना, इसलिए मैं बड़ा प्रधान बना। हर चाय वाला बड़ा प्रधान नहीं बनता। कुछ ना कुछ भगवान की कृपा, कुछ ना कुछ उसका कर्म, कुछ ना कुछ उसका उसके ऊपर कुछ होता है, तब बनता है। सिर्फ अपने बलबूते पर कुछ नहीं होता है। चौथा पॉइंट आता है, माते संगोस्तव कर्मणि।
ये देखो एक दूसरे के साथ कैसा कनेक्टेड है। नहीं कर्म करने में कभी आसक्त हो जाओ। अभी तो ये समझ लिया प्रभु भगवान की शक्ति से कोई स्टार बनता है ना, कर्म क्यों करें, पड़े रहो, मोबाइल देखते रहो, टीवी देखते रहो, खाते रहो, पीते रहो, एंजॉय करते रहो, भगवान की शक्ति से हो रहा है ना। तो भगवान की इच्छा होगी तो मुझे पैसा मिलेगा, भगवान की शक्ति होगी तो मैं डॉक्टर बनूंगा, भगवान की शक्ति होगी तो मैं ये करूंगा, भगवान की शक्ति होगी तो मेरी दीक्षा होगी। तो फिर क्यों मेहनत करे। इसलिए भगवान कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि कर्म नहीं करना है, कर्म न करने में आसक्त मत हो जाओ, आलसी मत बनो। कुछ समय पहले मेरी दुकान पे एक कस्टमर आया, तुम्हारे हरे कृष्ण वाले कैसे है आलसी। मैंने बोला क्यों भाई क्या हुआ। तो उसने बोला कि मेरे यहाँ जो वॉचमैन था वो इतनी गाड़ी चमकाता था और रोज दिल से एकदम मस्त गाड़ी चमकाता था, जब से हरे कृष्ण में जुड़ गया काम ही बिगड़ गया। कभी गाड़ी साफ, माला लेकर हरे कृष्ण हरे कृष्ण, गाड़ी साफ किया नहीं किया, जैसे तैसे कर दिया, ऐसा सिखाते हरे कृष्ण। मैंने बोला ऐसा सिखाते नहीं है। तो तुम्हारी भगवद गीता पढ़कर कोई व्यक्ति ऐसा हो जाता है। मैंने बोला अर्जुन युद्ध नहीं करने वाले थे, लेकिन भगवद गीता सुनकर उसने युद्ध किया। अगर वो धीरे धीरे प्रगति करेगा, समझ जाएगा, गाड़ी पहले चमकती थी ना उससे ज्यादा चमकेगी, देख लेना। तो लोगों को ये मिसकॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही सूक्ष्म पॉइंट है, इसको नहीं समझा तो गलतफहमी भी हो सकती है। क्या पॉइंट है, माला करना है, 16 माला ध्यान पूर्वक करना है। तू 6 बजे गाड़ी साफ करता है, 4 से 6 में माला कर ले भाई, फिर तेरा कर्तव्य कर्म है वो कर। अर्जुन खाली सोचो, अर्जुन कैसे युद्ध कर रहे थे, सामने भीष्म पितामह है, कर्ण है, खतरनाक खतरनाक लोग है। थोड़ी भी वो क्या कहते, थोड़ी भी लापरवाही हानि कर सकती थी। युद्ध का माहौल कैसा है, ये भारत पाकिस्तान युद्ध होता है, घर में बैठे बैठे टेंशन हो जाता था हमको, बम गिरेगा, इधर होगा, बीच में हो, हाँ कैसा हो जाता था हमारा हालत। तो भगवान ने भगवद गीता कहाँ पर कही, कहीं भी कर सकते थे, आराम से जंगल में, आराम से कोई रूम में, शांति का माहौल है। भगवान ने भगवद गीता वहां पे कहीं जहाँ सबसे ज्यादा संघर्ष है। हमारे जीवन में संघर्ष उतना नहीं है जितना अर्जुन के जीवन में संघर्ष था। हमारे जीवन में थोड़ी भी लापरवाही करो, मेडिसिन में मैंने 100 रुपए का कस्टमर है, गलती हो गई तो 50 काट लिया, 50 रुपए का नुकसान हुआ। लेकिन वो युद्ध था, वो थोड़ी भी लापरवाही जान जा सकती थी। और बड़े बड़े महारथी 5 पांडव, कोई भी लापरवाह रहा गला कटेगा, बात खत्म। अर्जुन को कुछ होगा, कैसे युद्ध जीतेंगे। इतनी जबरदस्त परिस्थिति में युद्ध किया पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ। तो भगवत गीता हमको ये नहीं सिखाती कि अपने कर्तव्य में लापरवाह हो जाओ। पुस्तक वितरण करो, 100% दो, रसोई बना रहे हो उसमें 100% दो, कृष्ण का स्मरण करते करते। गाड़ी साफ कर रहा है, क्यों हम ये नहीं सोचते गाड़ी साफ करते करते कि जगन्नाथ भगवान की गाड़ी है या ये रथ यात्रा की गाड़ी है, ये गाड़ी अभी इस्कॉन मंदिर जाएगी, उसमें मेरे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा उस गाड़ी में बैठने वाले हैं। मैं एक गाड़ी ऐसी चमकाऊंगा कि भगवान उसमें विराजमान हो जाए, चमकेगी गाड़ी। मैं ये रसोई बना रही हूँ, ये मेरे लड्डू गोपाल, मेरे राधा कृष्ण खाने वाले हैं। मैं ऐसी रसोई बनाऊं कि उंगली चटते रह जाए भगवान, परफेक्ट रसोई बनेगी। मैं डॉक्टर बनने वाला हूँ, मैं इंजीनियर बना हूँ, मैं इतना जबरदस्त पढ़ाई करूंगा, जो भी गरीब आएगा उसको बोलूंगा तू हर रोज भगवद गीता पढ़, मैं दवाई फ्री में देता हूँ, जा, उसको मैं भक्त बना दूंगा। हर एक कर्म में कृष्णा कॉन्स्टेंस बनना है, वो भगवद गीता सिखाती है, ना कि कर्म में आलसी होना या कर्म से भागना, ये भगवद गीता नहीं सिखाती है। भक्ति में आने के बाद हो सकता है पत्नी माया है, पैसा माया है, यात्रा पे जाने के लिए पैसा चाहिए, भागवतम खरीदने के लिए पैसा चाहिए, पेट्रोल डलवाने के लिए पैसा चाहिए, दूध खरीदने के लिए चाहिए, दवाई खरीदने के लिए, तो पैसे माया कैसे हो गई। माया तब है जब उसको हम इंद्रिय तृप्ति में यूज करते हैं, तब वो माया है, वो लक्ष्मी है। तो हमारी इसलिए इस्कॉन का मतलब है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। कहाँ पे है हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस,
सुबह बाल कटाने गया, सब वल्गर गीत बज रहे थे। और एक सॉन्ग क्या था, दारू मत छोड़, क्या था पता नहीं, तू मरना छोड़ दे लेकिन दारू मत छोड़। अच्छा, ये क्या बोलता है कि भाई तू सेवा मत छोड़, जीना छोड़, लेकिन भगवान की सेवा मत छोड़। कृष्णा कॉन्शसनेस, भगवान ये बोल रहे हैं, इसके द्वारा मुझे सिखा रहे हैं कि भाई तू, ये दारू क्या चीज है। दारू के लिए लोग जीना छोड़ देते हैं, तो मैं कृष्णा के लिए जीऊं, कृष्णा के लिए मरूं। तो हर एक जगह में कृष्ण ला देना, वो हमको सीखना है। कहाँ भागेंगे, कहाँ भागेंगे हम इस जगत को छोड़कर। हर जगह पे माया है, हर जगह पे माया का प्रकोप है। प्रकृति के 3 गुण फैले हुए हैं, हम कहीं से बच नहीं सकते। हम बच सकते हैं सिर्फ अपनी कॉन्शियसनेस बदल के, हमारी चेतना बदल के। हो सकता है हमारा कर्म बंधन ऐसा है 12 घंटे काम करना पड़े, हो सकता है घर में कोई ऐसी बीमारी आ जाए, किसी को कैंसर हो जाए, किसी को बड़ा ऑपरेशन आ जाए, कुछ भी हो सकता है, काम करना पड़ेगा। क्या करेंगे, लेकिन चेतना हमारे हाथ में है, कृष्ण का स्मरण करने हमारे हाथ में। इसलिए भगवान कहते हैं मां मनुस्मरे युद्ध च, तुम मेरा स्मरण करते करते युद्ध करो। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंत काले मेरा स्मरण करो तो मुझे प्राप्त करो। भगवान ने कभी भी ऐसे श्लोक नहीं बोले जो प्रैक्टिकल ना हो, जो हम जीवन में उतार नहीं सकते, ऐसा कोई श्लोक है ही नहीं। इस कलयुग में कोई भी व्यक्ति, एक कचरा साफ करने वाले से लेकर अंबानी तक, हर एक व्यक्ति श्लोक को फॉलो कर सके, ऐसा भगवान ने बोला है। तो एक बार एक भक्त सुबल वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर की टेरेस पर श्री प्रभुपाद जी से मिलने आया। प्रभुपाद, हालत खराब है। प्रभु ने बोला क्या हुआ। प्रभुपाद, भगवान पे चेतना नहीं रहती है, ये ठेकेदार को चेक देना है, इसको चेक देना है, ये मंदिर का कंस्ट्रक्शन देना है, वो मुझे ठग लेगा। ये पूरा दिन ठेकेदारों मजदूरों की चिंता हो रही है, कृष्ण का स्मरण तो नहीं हो रहा है। प्रभुपाद जी को पूछा भगवान कैसे मिलेंगे। तब प्रभुपाद जी ने कहा तुम क्या सोचते हो, युद्ध के मैदान में अर्जुन सक्रिय नहीं थे, सिर्फ कृष्णा युद्ध कर रहे थे। अर्जुन सिर्फ कृष्णा के ऊपर ध्यान केंद्रित करके बैठ गया था। प्रभुपाद जी ने बोला क्या तुम सोचते हो कि कुरुक्षेत्र में केवल कृष्ण सक्रिय थे और अर्जुन योग की साधना में लीन थे। देखो प्रभुपाद जी हमारा कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर करते हैं। वे युद्ध कर रहे थे, कृष्ण के नाम पे वो संहार कर रहे थे। वे उन सभी सैनिकों के बारे में सोच रहे थे जिनका संहार उन्हें कृष्ण के नाम से करना था। भीष्म पितामह को कैसे मारूं, कर्ण को कैसे मारूं। भीष्म पितामह अलग है, कृष्ण अलग है, लेकिन वो उसके बारे में सोच रहे थे, कृष्ण के नाम पर उसको मार रहे थे। कृष्ण की इच्छा है इसलिए मैं युद्ध कर रहा हूँ, कृष्ण की इच्छा इसलिए मैं उसको मार रहा हूँ, कृष्ण की इसलिए इच्छा इसलिए मैं नौकरी कर रहा हूँ, कृष्ण की इच्छा इसलिए मैं बिजनेस कर रहा हूँ, कृष्ण की इच्छा इसलिए मैं रसोई कर रहा हूँ, कृष्ण की इच्छा इसलिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, कृष्ण की इच्छा इसलिए मैं दवाई बेच रहा हूँ। कृष्ण की इच्छा है। जैसे एक मिनट यहाँ पे स्टॉप करता हूँ और बाकी जो एक पैराग्राफ है प्रभुपाद जी ने बोला वो बाद में लेता हूँ। एक बात याद आई, 3 कलाकार डायरेक्टर के पास गए। आप शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान भी सोच सकते हैं, कोई भी सोच सकता है जो सोचना है। तो डायरेक्टर के पास गए, तो डायरेक्टर ने बोला एक पागल का रोल है। तब 3 नए एक्टर गए, बारी बारी सब रोल करके दिखाओ, जिसका बेस्ट होगा वो पिक्चर का हीरो बनेगा। ठीक है, चलो पहले तुम आओ, पागल का एक्टिंग करके दो। तो पागल की एक्टिंग की, लेकिन उसने किस तरह से की, आर्टिफिशियली कि भाई, और साथ में उसके बच्चे और सबकी पत्नी और बच्चे भी आए थे, तीनों 3 कलाकार के, क्योंकि भाई पति हीरो बनने वाला है तो साथ में परिवार वाले तो आएंगे। तो एक एक्टिंग कर रहा था, ऐसे एक्टिंग करूंगा कि मेरी पत्नी खुश हो जाए, मेरा बेटा पप्पा हमें तो शाहरुख खान ने टक्कर मारो ये वाचो। तो उसने एक्टिंग की,
लेकिन उसका कॉन्शियसनेस ये था कि मेरी पत्नी और मेरा बेटा खुश हो जाए। डायरेक्टर खुश होगा कि नहीं उसकी वो चिंता नहीं कर रहा था। तो उसने एक्टिंग की, ठीक है साइड पर बैठो, बाद में बताता हूँ क्या हुआ। फिर दूसरा कलाकार को बोला तुम एक्टिंग करके दिखाओ। तो पागल की इतनी जबरदस्त एक्टिंग की, इतनी जबरदस्त एक्टिंग की, वो पूरा पागल जैसा बन गया। साइकेट्रिक को बुलाना पड़ा, आधे घंटे तक तो उसको वापस लाना पड़ा। जैसे बहुत साल पहले सुजाता मेहता करके कलाकार है, उसकी चित्कार नाटक आती थी गांधी स्मृति में, बहुत वो इतनी उसमें डीप चली जाती थी कि उसको डॉक्टर ने मना कर दिया कि तुम अगर ये नाटक करती रहोगे तुम सच में पागल हो जाओगी, स्टॉप करो। तो वो कलाकार उसमें इतना घुस गया कि उसको बाहर लाने के लिए डॉक्टर को बुलाना पड़ा। ठीक है, तीसरा कलाकार आया। तीसरा कलाकार ने भी जबरदस्त एक्टिंग की, लेकिन अंदर ही अंदर स्मरण चालू है। स्मरण क्या चालू है? डायरेक्टर को खुश करना है। मेरी पत्नी, मेरा बेटा मेरी राह देख रहा है, उसको पैसे की जरूरत है, लेकिन मेरा सबसे पहला टारगेट है कि डायरेक्टर खुश हो जाए, मैं हीरो बन जाऊं, फिर तो करोड़ों रुपया है। डायरेक्टर को खुश करना है और साथ में उसकी जो स्वरूप अवस्था है, उसकी जो स्थिति है कि वो गरीब है, उसको स्मरण भी याद चालू है अंदर अंदर, साथ में एक्टिंग भी जबरदस्त कर रहा है। तो आप लोग बताओ कि तीनों में से कौन सी एक्टिंग उसने सिलेक्ट की होगी? पहली जो पत्नी को खुश कर रहा था, दूसरी जो सच में पागल जैसा हो गया, और तीसरी जो एक्टिंग तो जबरदस्त कर रहा था लेकिन वो खुद की स्थिति से भी वाकिफ था, और वो डायरेक्टर को खुश करना है वो भी उसको याद था, तीसरा वाला। तो हमें हमारा जो भी कार्य है ना वो इस तरह से करना है। पहला क्या करता है? बस इतनी काम करूंगा कि बस मेरे घर में अभी गर्मी चालू होगी, एसी लग जाएगा, बस खुश हो जाओगी, ये बांधेगा। वो भी अच्छा है। यहाँ पे जो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि कर्म नहीं करना वो पाप है। तो सबसे बड़ा एकदम बेकार का आदमी वो है जो कर्म ही नहीं करता है, दारू पीकर पड़ा रहता है, वो तो पाप ही कर रहा है जो अपना कर्तव्य नहीं कर रहा है। उससे अच्छी कैटेगरी है कि वो ठीक है पैसा कमा कर पत्नी और बच्चे का सोचा, उससे ऊपर का है। दूसरा, वो अपनी स्थिति में इतना घुस गया कि वो खुद पागल हो गया। तो हमें ये याद रखना है कि हमारा हर एक कर्म कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है। हमें हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस कृष्णा पर रखकर कार्य करना है। डायरेक्टर कब खुश होगा? जब उसने जो कर्तव्य दिया है वो अच्छी तरह से निभाएगा। मान लो सब लोग अपना कर्तव्य निभाना ही बंद कर दे, क्या होगा? मैं डॉक्टर के पास आऊं, डॉक्टर पेन हो रहा है, पथरी का, छुट्टी पे हूं, बाद में आना, अभी नहीं करना है, क्या हालत होगी? हर कोई व्यक्ति जो अपना कर्तव्य करना बंद कर दे, ये जगत कैसे चलेगा? हनुमान जी ने भी अपना कर्तव्य कितना जबरदस्त निभाया राम भगवान की प्रसन्नता के लिए। अर्जुन ने अपना कर्तव्य जबरदस्त निभाया, क्षत्रिय थे, कृष्णा की प्रसन्नता के लिए। तो इसलिए हमें हमारा कर्तव्य करना है, लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस में, कृष्णा भावनामृत में। और प्रभुपाद जी का जो हम वो बोल रहे थे, उस वक्त सुबह प्रभुपाद जी को टेरेस पे जाकर बोला कि भगवान प्रभुपाद जी ये ठेकेदार का स्मरण हो रहा है, कृष्ण का स्मरण नहीं हो रहा है। भगवान का प्रभुपाद जी ने बोला कि अर्जुन भी वो लोगों का स्मरण कर रहा था जिसके साथ युद्ध करना है। प्रभुपाद जी ने बोला चेक के बारे में, मजदूरों के बारे में, ठेकेदारों के बारे में सोचना भी अर्जुन की तरह सोचना है, यही कृष्ण की सेवा है। तो कोई बोल सकता है कि प्रभु मैं कहाँ कृष्ण की सेवा कर रहा हूँ, मैं तो नौकरी कर रहा हूँ, तो उसमें कहाँ कृष्ण आया? लेकिन हमको ये समझना है कि डायरेक्टर कृष्णा है, सबको रोल दिया है, वो रोल अच्छी तरह से कृष्णा कॉन्शियसनेस में निभाओ। बस सीधे कृष्ण के बारे में सोचने की चिंता तुम्हें नहीं होनी चाहिए। कृष्ण की सीधे चिंतन करने की चिंता मत करो। अभी यहाँ पे सब भक्तों को बोल दूं कि भाई भगवान के सामने बैठ जाओ, बस आपको 50 लाख चाहिए हर महीने मैं दे दूंगा, 50,000 चाहिए मैं दे दूंगा, बस इधर बैठे रहो बस और माला करते रहो बस।
2-3 घंटे में बोलोगे प्रभु जाने दो, जाने दो, जाने दो, मुझे जाना है प्रभु, जाने दो, ऐसी हालत हो जाएगी। लेकिन हम सेवा में लिप्त रहेंगे, हाँ यहाँ पे पोछा लगाना है, यहाँ पे कचरा लगाना है, प्रसाद बनाना है, पुस्तक वितरण करना है, ये सेवा में लिप्त रहेंगे, पता ही नहीं पड़ेगा कब भगवान को प्राप्त कर लिया। इसलिए प्रभु पाद कहते हैं डायरेक्ट कृष्ण का चिंतन करने की चिंता छोड़ो। इस तरह से तुम सेवा में नियुक्त रहोगे, कृष्ण के लिए कर रहे हो तो तुम भगवत प्राप्ति हो ही जाएगी। सोचने की चिंता तुम्हें नहीं होनी चाहिए। अर्जुन कृष्ण के सामने ध्यान मग्न उनके रूप का चिंतन करते हुए नहीं बैठे थे, वे कृष्ण की सेवा में लगे थे। उसी तरह यह कृष्ण की सेवा है, तुम लगे रहो, तुम्हारा जीवन कृष्ण की सेवा से पूर्ण है, यह बहुत अच्छा है। तो हमें समझना है। तो समय हो चुका है और लास्ट एक टॉपिक 2 मिनट का है, बहुत ही दिव्य बात है। हम हर रोज शिष्टाष्टकम बोलते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम। वो क्या है? कर्म है, भक्ति युक्त कर्म। और लास्ट श्लोक क्या है? सबसे लास्ट श्लोक शिष्टाष्टकम का, आशीलस्य वा पादतां पिनस्तु मम दर्शनम हतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाशस्यविना पर। ये श्लोक हमको ये श्लोक सिखाता है कर्मण्येवाधिकारस्ते। कैसे? कि भगवान कहते चेतो दर्पण मार्जनम करो, तुनादपि सुनिचन करो, ये सब करो। लेकिन 8वें श्लोक में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मैं तुम्हें दर्शन दूं ना भी दूं, तुम्हें कुचल डालूं या तुम्हें गले भी लगा दूं, लेकिन मेरे प्राणनाथ तो आप ही है। क्या हो गया? फल में आसक्ति मत रखो। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने सीधा आकर बोल दिया। कई बार क्या होता है, प्रभु इतना दुख आ गया, जब से हरे कृष्ण चालू किया ना, जब से इस्कॉन में जुड़ा तब से दुख आ रहा है, छोड़ो छोड़ो है। इसलिए भगवान कहते हैं, इसलिए हमको ये सोचना है कि फल की चिंता, भगवान हमको मारे, हमको राखे, हमको आलिंगन दे, हमको धुतकारे, हमारे साथ जो भी हो, लेकिन हमें भक्ति युक्त कर्म, भगवान की सेवा करते रहना है, फल के बारे में नहीं सोचना है। हरे कृष्ण। इसके अनुसंधान में कोई प्रश्न हो इस टॉपिक के बारे में तो पूछ सकते हैं, अभी या बाद में भी। हरे कृष्ण। और अरविंदाक्ष सबू का मैं आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझे इस सेवा दी, और मेरा चिंतन भी थोड़ा बहुत कृष्ण के बारे में हुआ। बाकी मैं भी कृष्ण के सामने बैठा रहता तो नहीं चिंतन हो पाता। तो अरविंदाक्ष सबू का मैं बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे ये सेवा दिया, और कुछ भी गलती हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्ण।